दोस्तों, स्कीमेटार ओरिक्स, जिसे स्कीमेटार हॉर्न ओरिक्स और सहारा ओरिक्स के नाम से भी जाना जाता है, यह विशेष ओरिक्स कठोर रेगिस्तानी परिस्थितियों के अनुकूल है और बिना पानी पिए महीनों या सालों तक जीवित रह सकता है। स्कीमेटार ओरिक्स सहारा रेगिस्तान में पाई जाने वाली एक राजसी और लुप्त प्राय मृग प्रजाति है। स्कीमेटार हॉर्न ओरिक्स को इसका नाम इसके लंबे घुमावदार सींगों से मिला है, जो एक स्कीमेटर तलवार की तरह दिखते हैं। ये सींग 3 फीट 11 इंच तक लंबे हो सकते हैं और शिकारियों से बचाव के लिए और अपने झुंड के भीतर प्रभुत्व दिखाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सुंदर जीव कठोर रेगिस्तानी वातावरण में जीवित रहने के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित हैं। ये अपने शरीर में नमी को कुशलतापूर्वक संरक्षित करके लंबे समय तक बिना पानी के रह सकते हैं और इनके पास विशेष खुर होते हैं जो इन्हें रेतीले इलाके में नेविगेट करने में मदद करते हैं। स्कीमेटार ओरिक्स कंधे पर 1 मीटर से थोड़ा ज़्यादा लंबा होता है। नर का वजन 135 किलोग्राम से 215 किलोग्राम और मादा का वजन 85 किलोग्राम से 150 किलोग्राम तक होता है। सिर के पूंछ के आधार तक शरीर की माप 140 से 240 सेंटीमीटर होती है। पूंछ 40 से 60 सेंटीमीटर लंबी होती है और एक गुच्छे के साथ समाप्त होती है। ये यौन रूप से द्वैरूपी होते हैं, जिसमें नर मादा से बड़े होते हैं। इसका कोट लाल भूरे रंग की छाती के साथ सफेद होता है और माथे पर और नाक की लंबाई के नीचे काले निशान होते हैं। कोट सूर्य की किरणों को परिवर्तित करता है। सफेद कोट रेगिस्तान की गर्मी को प्रतिबिंबित करने में मदद करता है। बछड़े पीले कोट के साथ पैदा होते हैं और उनमें विशिष्ट निशान नहीं होते हैं, जो जीवन में बाद में दिखाई देने लगते हैं। 3 से 12 महीने की उम्र में उनका फर वयस्क रंग में बदल जाता है। नर और मादा दोनों ओरिक्स के सींग होते हैं। मादा के सींग ज्यादा पतले होते हैं। सींग लंबे, पतले और सममित होते हैं और पीछे की ओर मुड़े होते हैं। सींग दोनों लिंगों में 3 फीट 2 इंच से 3 फीट 11 इंच तक पहुंच सकते हैं। इनके सींगों की खोखली दीवारें इतनी पतली होती हैं कि वे आसानी से टूट सकती हैं। मादा के थन में 4 निप्पल होते हैं। बड़े फैले हुए खुर इन मृगों को इनके शुष्कावासों की रेत पर चलने की अनुमति देने के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित हैं। एक नर स्कीमेटार ओरिक्स 20 साल तक जीवित रह सकता है, जबकि मादाओं का जीवन काल आमतौर पर लगभग 15 साल होता है। स्कीमेटार ओरिक्स एक बहुत ही मिलनसार जानवर है और आमतौर पर एक प्रमुख बैल के नेतृत्व में 2 से 40 सदस्यों के झुंड में यात्रा करता है। यह प्रजाति एक बार प्रवास के लिए कई हजारों के समूह में भी इकट्ठा हुई थी। स्कीमेटार ओरिक्स दिनचर होते हैं। ठंडी सुबह और शाम को ये पेड़ों और झाड़ियों के नीचे आराम करते हैं, या यदि दोनों में से कोई भी उपलब्ध नहीं है तो ये अपने खुरों से मिट्टी में गड्ढे खोदते हैं और वहीं आराम करते हैं। नर अक्सर लड़ते हैं, लेकिन लंबे समय तक नहीं और हिंसक रूप से भी नहीं। शेर, तेंदुए, लकड़बग्गा, चीता, सुनहरा शियार, गिद्ध और केप शिकारी कुत्ते जैसे शिकारी ज्यादातर कमजोर और युवा ओरिक्स को मार देते हैं। अपने आवास में प्रचलित उच्च तापमान पर कार्य करने वाले चयापाचय के साथ स्कीमेटार ओरिक्स को शरीर से गर्मी को दूर करने में मदद के लिए वाष्पीकरण के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है, जिससे ये बिना पानी के लंबी अवधि तक रह सकते हैं। ये पसीना आने से पहले अपने शरीर के तापमान को लगभग 46.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने दे सकते हैं। पर्याप्त आपूर्ति के समय ओरिक्स पेशाब और मल के माध्यम से तरल पदार्थ के नुकसान का उपयोग रात में अपने शरीर के तापमान को
36 डिग्री सेल्सियस से नीचे करने के लिए कर सकते हैं, जिससे अगले दिन अधिकतम शरीर के तापमान तक पहुंचने से पहले अधिक समय मिल जाता है। ये उच्च तापमान को सहन कर सकते हैं, जो ज्यादातर स्तनधारियों के लिए घातक होता है। इनके पास महीन रक्त वाहिकाओं का एक नेटवर्क होता है। जंगल में स्कीमेटार ओरिक्स का निवास स्थान स्टेपी और रेगिस्तान है, जहां ये पत्ते, घास, जड़ी बूटियां, झाड़ियां, रसीले पौधे, फलियां, रसदार जड़ें, कलियां और फल खाते हैं। ये 10 महीनों तक पानी के बिना जीवित रह सकते हैं, क्योंकि इनके गुर्दे पेशाब से पानी के नुकसान को रोकते हैं। ये भरपूर पौधों और कैपिरिस डेसुआ की पत्ती रहित टहनियों से पानी प्राप्त कर सकते हैं। रात में या सुबह सुबह ये अक्सर इंडिगोफोरा, केलुटिया जैसे पौधों की खोज करते हैं, जो एक हाइग्रोस्कोपिक सिरा उत्पन्न करते हैं जो पानी की आवश्यकताओं को पूरा करता है। नर और मादा दोनों 18 से 24 महीने की उम्र में यौन परिपक्वता तक पहुंचते हैं। मार्च और अक्टूबर के बीच जन्म चरम पर होता है। जब पर्यावरणीय परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, तब संभोग की आवृत्ति अधिक होती है। चिड़ियाघरों में नर शरद ऋतु में यौन रूप से सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। कामोत्तेजना चक्र लगभग 24 दिनों तक रहता है और मादाएं बसंत में एनोवुलेटरी अवधि का अनुभव करती है। जन्मों के बीच की अवधि 332 दिनों से कम होती है। परिणय निवेदन एक संभोग चक्र के माध्यम से किया जाता है। नर और मादा एक दूसरे के समानांतर खड़े होते हैं, विपरीत दिशाओं में मुंह करके, और फिर एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जब तक कि मादा नर को पीछे से चढ़ने की अनुमति नहीं देती है। यदि मादा संभोग के लिए तैयार नहीं है, तो वह भाग जाती है और विपरीत दिशा में चक्कर लगाती है। गर्भवती मादाएं 1 सप्ताह के लिए झुंड को छोड़ देती हैं, बछड़े को जन्म देती हैं। इस प्रकार ये 1 साल में एक बछड़ा पैदा कर सकते हैं। गर्भधारण लगभग 9 महीने तक रहता है, जिसके बाद एक बछड़ा पैदा होता है, जिसका वजन 9 किलोग्राम से 13 किलोग्राम के बीच होता है। जन्म के कुछ घंटों के भीतर माँ और बछड़ा दोनों मुख्य झुंड में लौट आते हैं। मादा कुछ घंटों के लिए झुंड से अलग हो जाती है, जबकि वह बछड़े को दूध पिलाती है। दूध छुड़ाना 3 महीने में शुरू होता है और बच्चा 14 सप्ताह की उम्र में पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाता है। स्कीमेटार ओरिक्स घास वाले मैदानों, अर्ध रेगिस्तानों और मध्य उत्तरी अफ्रीका की एक संकीर्ण पट्टी, विशेष रूप से नाइजर और चाड के रेगिस्तानों में निवास करता है। यह सहारा के किनारों पर व्यापक रूप से फैला हुआ है, मुख्य रूप से उप रेगिस्तानी मैदानों में। वास्तविक रेगिस्तान और साहेल के बीच की घास वाला क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र जिसकी वार्षिक वर्षा 70 से 150 मिलीमीटर होती है। ये राजसी जीव अपनी अनूठी सामाजिक संरचना के लिए जाने जाते हैं, जिसमें आमतौर पर एक प्रमुख नर और कई मादाएं और उनके बच्चे होते हैं। यह पदानुक्रम प्रभुत्व और अधीनता के प्रदर्शन के माध्यम से बनाए रखा जाता है, जिसमें प्रमुख नर आवाजों और शारीरिक मुद्रा के माध्यम से अपने अधिकार का दावा करता है। स्कीमेटार ओरिक्स का एक प्रमुख व्यवहार कठोर रेगिस्तानी वातावरण में जीवित रहने की इनकी क्षमता है। इन्होंने दिन के समय गर्म हिस्सों के दौरान अपनी गतिविधियों को सीमित करके और पौधों और जड़ों जैसे नमी के स्रोतों की तलाश करके पानी के संरक्षण के लिए खुद को अनुकूलित किया है। ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में पनपने की यह क्षमता इनके लचीलेपन और संसाधनशीलता का प्रमाण है। इन ओरिक्स का एक और दिलचस्प व्यवहार इनकी संचार विधियां हैं। ये एक दूसरे के साथ संवाद करने और समूह के भीतर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए घुरघुराना, सूंघना और गर्जना सहित कई तरह की आवाज़ों का उपयोग करते हैं। ये आवाज़ सामाजिक सामंजस्य बनाए रखने और समूह की सफलता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कुल मिलाकर स्कीमेटर हॉर्न ओरिक्स का व्यवहार अध्ययन के लिए एक आकर्षक विषय है। इनकी जटिल सामाजिक संरचनाओं से लेकर कठोर वातावरण में इनके जीवित रहने की रणनीतियों तक ये जानवर व्यवहार की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित करते हैं।
जो इनकी अनुकूलनशीलता और बुद्धिमत्ता को उजागर करते हैं। इन व्यवहारों को समझने और इनकी सराहना करने से हम इन अविश्वसनीय प्राणियों के जीवन में गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। स्कीमेटर हॉर्न ऑरिक्स एक आकर्षक प्रजाति है जो लुप्तप्राय जानवरों की सुरक्षा में संरक्षण प्रयासों के महत्व की याद दिलाती है। दोस्तों, इसी तरह की पशु पक्षियों से जुड़ी नई नई जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाला नया वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।